हेलो व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ एंग्लो नॉर्मन पीरियड और इसका दूसरा नेम है मिडिल इंग्लिश पीरियड और थर्ड नेम है मेडिवल पीरियड। तो हम देखेंगे, इसको हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड था और सेकंड पे था एज ऑफ चॉसर और थर्ड पे था बैरन एज। तो इन 3 पीरियड्स में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे एज ऑफ चॉसर को। अगर कोई हमसे पूछता है कि एज ऑफ चॉसर में मेजर वर्क, आप एज ऑफ चॉसर को कैसे याद रखेंगे, तो उसको याद रखने के लिए आपको इन पॉइंट्स को जहन में रखना ज़रूरी है। एज ऑफ चॉसर का जो लाइफ स्पैन रहा 1340 से लेकर 1400 तक रहा और इस दौरानिए में इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कब बनी? 1362 में इंग्लिश को लैंग्वेज कंसिडर किया जाने लगा पार्लियामेंट में, लिटरेचर में, स्कूल में वगैरह वगैरह में। और जो सेकंड जो है इसकी नॉमिनेशन वो है ब्लैक डेथ। बेसिकली ये क्या था? ये एक प्लेग था जो कि आया 1348 से लेकर 49 तक और इसका जो इफ़ेक्ट रहा 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डाइड। आबादी जो कुल थी उसका तीसरा हिस्सा इस प्लेग की जिद में आ गया। और जो थर्ड पॉइंट है एज ऑफ चॉसर में वो है 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर कब लड़ी गई? 1337 से लेकर 1453 तक। और ये किस किस कंट्री के माबैन लड़ी गई? ये लड़ी गई फ्रांस और इंग्लैंड के माबैन। अब ये इसकी वजह क्या थी? फ्रेंच जो पीपल थे दे वर ट्राइंग टू डोमिनेट ऑन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड वाले इसको अपने ऊपर काबज़ नहीं होना देना चाहते थे। तो इसी वजह से दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रेंच पीपल। तो ये लड़ाई एक 100 साल तक जारी रही और इस लड़ाई को 100 ईयर वॉर का नेम दिया गया। क्लियर? एज ऑफ चॉसर में जो रेन रही थी एडवर्ड थर्ड की भी दौरे हुकूमत रही और इसको एज ऑफ ग्लोरियस का नेम दिया गया। और रिचर्ड सेकंड की जो दौरे हुकूमत में इसको रिचर्ड सेकंड को रेन ऑफ ट्रबलसम कहा जाता रहा। और इसको रेन ऑफ ट्रबलसम क्यों कहते रहे? क्योंकि ये लोग समझ रहे थे जो रिचर्ड सेकंड है mentally he is not capable to manage his ranks as well as administrative responsibilities। तो इसलिए इसके जो लोग थे मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे थे, तो इसको रेन ऑफ ट्रबलसम का नेम दिया गया। इसमें एक और पॉइंट भी है, पीजेंट रिवॉल्ट, जो कि आया था किसानों का इनकलाब था 1381 में। क्लियर? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म भी हुआ एज ऑफ चॉसर में। अब डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म क्या होता है? जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कुछ मज़ारे को अपने हायर कर लेते हैं अपने फील्ड्स के ऊपर और उनकी सर्विसेज की बिना पर उनको खाने पीने के लिए अशिया देते हैं। हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि उनको पाबंद कर लिया जाता है, ग़ुलाम कर लिया जाता है। लेकिन चॉसर एज में इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया था। अब चलते हैं पोइट्स की तरफ। चॉसर एज में जो पोइट्स थे उन पोइट्स को पर्ल पोइट्स और गवेन पोइट्स का नेम दिया जाता रहा। और इसके जो वर्क्स थे पर्ल पोइट्स और गवेन पोइट्स के वो थे पर्ल्स, ये एलजी थी, पेशेंट भी वर्क था, क्लीनर्स। और पर्ल पोइट्स और गवेन पोइट्स का जो मेजर वर्क था वो था सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट्स। क्लियर? अब चलते हैं चॉसर की तरफ। चॉसर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चॉसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर तस्वर किया जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इसको इंग्लिश पोइट्री का फादर भी माना जाता है। और ये किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्लियर? अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न, उस दौरे हुकूमत में, उस दौरानिए में जो मॉडर्न राइटर थे उसमें चॉसर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और चॉसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ फ्रांस भी कहते हैं। किसको कहा जाता है? चॉसर को। क्लियर? अब चलते हैं चौसर की लाइफ की तरफ। चौसर की जो लाइफ स्पैन है, इसका जो दौरानिया है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पे है फ्रेंच पीरियड
और फ्रेंच पीरियड में सबसे पहला जो इसका वर्क था, फ्रेंच पीरियड का जो दौरानिया रहा वो था 1360 से लेकर 1370 तक। और इसमें इसने क्या किया, ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी ला रोज़ा, ये एक वर्क था, वी विल डिस्कस इट लेटर। इसने इसकी ट्रांसलेशन की थी। और सेकंड वर्क था बुक ऑफ डशिस। बुक ऑफ डशिस क्या थी, एलजी थी, एलग्री थी ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच ऑफ लैनकास्टर। क्लियर, ये थे वर्क इसके फ्रेंच पीरियड में। अब चलते हैं इटालियन पीरियड किसका, चौसर का। इटालियन पीरियड का जो दौरानिया रहा 1373 से लेकर 1385 तक, इस दौरानिए में ही वाज डिप्लोमेट, वो एक सफारती ओहदे पर रहा। और इस दौरानिए में ये मुतासर हुआ था ज़्यादातर बोकाशियो से, पेट्रार्क और डांटे से, बट मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियो एंड लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय डांटे। क्लियर, इसका जो मेजर वर्क, इसका जो फर्स्ट वर्क है वो है द हाउस ऑफ फेम। किस दौरानिए में, इटालियन पीरियड में। द हाउस ऑफ फेम क्या है, ड्रीम एल्गरी है, ऑक्टोसैलेबिक कपलेट है, और ये पोइम है, किस किस्म की पोइम है, सटायरिकल पोइम है। और ये पोइम इसने लिखी थी इन्फ्लुएंस्ड होकर किससे, डांटेज डिवाइन कॉमेडी से। डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी थी, इसने ये वाली पोइम उससे मुतासर होकर लिखी थी। क्लियर। सेकंड वर्क है इटालियन पीरियड के दौरानिया में द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल क्या है, ड्रीम वियन है और राइम रॉयल है। क्लियर। अब चलते हैं इसके थर्ड वर्क की तरफ, जो किस दौरानिए में रहा, इटालियन पीरियड में। थर्ड वर्क इज ट्रायलस एंड क्राइसीड। एंड ट्रायलस एंड क्राइसीड ये क्या है, ये है एपिक पोइम। और क्या है, राइम्ड रॉयल है और इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियो। ये पोएम इसने बोकाशियो से मुतासर होकर लिखी थी। और याद रहे, लॉन्गेस्ट कंप्लीटेड पोएम है ये, सबसे लंबी पोएम और कंप्लीट फॉर्म में है। तर इसकी पोएम लंबी तो हैं बट वो इनकम्प्लीट हैं। और ट्रायलस एंड क्राइसीड ये लॉन्गेस्ट कंप्लीटेड पोएम है और इसको 5 बुक्स में डिवाइड किया जाता है। इसको 5 बुक्स में डिवाइड किया जाता है। और फोर्थ वर्क है इटालियन पीरियड के दौरान, वो कौन सा है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन क्या है, फर्स्ट बुक रिटन इन इंग्लिश इन हीरोइक कपलेट। ये पहली किताब है जो इंग्लिश में हीरोइक कपलेट में लिखी गई। हैज़ 10 स्टोरीज ऑफ वुमेन। विच बुक हैज़ 10 स्टोरीज ऑफ वुमेन, देन हमारा आंसर क्या होगा, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये लॉन्ग पोइम है बट इनकम्प्लीट पोइम है। क्लियर। अब है इसका लास्ट पीरियड है चौसर का इंग्लिश पीरियड। ये इसका स्पैन कितना रहा, 1386 से लेकर 1400 तक। इसमें इसका जो मेजर वर्क था वो था कैंटरबरी टेल। और ये वो वर्क था जिसकी बुनियाद पर चौसर को फेम मिली। इसमें 24 स्टोरीज हैं और ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई। और इसका जो डायलेक्ट था वो था मिड इंग्लैंड डायलेक्ट। ओके, अब हम इसकी डिटेल्स को, कैंटरबरी डिटेल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।